सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग अपना ख्याल रखें। गुरु भक्ति दृढ़ के करो, पीछे और उपाय। गुरु भक्ति दृढ़ के करो, पीछे और उपाय। बिन गुरु भक्त मोह जग कभी ना काटा जाए। संसार की माया का मोह केवल गुरु भक्ति नाम भक्ति द्वारा ही छोड़ा जा सकता है, वैसे नहीं। तो सबसे पहले उठते ही गुरु भक्ति करो, नाम का सुमिरन करो, भजन करो। बाकी सारे काम बाद में, सबसे पहले गुरु भक्ति को स्थान दो अपने जीवन में, क्योंकि बगैर गुरु भक्ति के संसार का मोह नहीं छोड़ा जा सकता। कभी भी संसार के मोह को त्याग कर हम गुरु भक्ति पर नहीं चल सकते। इसलिए सारे काम धंधे छोड़कर सबसे पहले सुबह उठते ही ये काम सबसे पहले करो। आत्मा परमात्मा को प्यार नहीं करती, क्योंकि वह मन के सहारे को ही सच्चा सहारा जानती है। हमारा मन हमें आत्मा तक पहुंचने कहाँ देता है, इसीलिए आत्मा परमात्मा को कहाँ जानती है, क्योंकि मन उसे इंद्रियों के जाल में जो फंसा कर रखता है। जो इंद्रियां चाहती हैं मन हमारा वही करता है, और आत्मा उसी का अपना सब कुछ समझकर यूं ही कर्मों के बोझ को उठाती रहती है। पहली पातशाही ने कहा भी है, मन रे क्यों छूटे बिन प्यार। मन रे क्यों छूटे बिन प्यार। हमारा मन और आत्मा संसार के पदार्थों से प्रेम करती है, इसीलिए मन क्यों छूटे बिन प्यार। बगैर प्यार के मन से ये सब कुछ नहीं छूट सकता। जब इसे इससे ऊंचा और सच्चा प्यार मिल जाता है, तब ये संसार के पदार्थों का मोह त्याग देती है। भाई प्रेम उसी से होता है, प्रेम उसी से होता है जो हमें दिखाई दे, पर परमात्मा हमें दिखाई नहीं देता। इसीलिए उस निरंजन और निराकार की हम भक्ति नहीं कर पाते। यह एक रहस्य है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसे समझो। जो दिखाई देता है वह नाशवान है, जो दिखाई देता है वह नाशवान है, और जो दिखाई नहीं देता वह अविनाशी है। गुरु रविदास जी ने कहा भी है, बिन देखे उपजय नहीं आशा। बिन देखे उपजय नहीं आशा, जो दिसै सो होई विनाशा। बगैर देखे हमारे अंदर प्यार नहीं उपजता। जैसे हमें दुनिया की शक्लों से प्यार है, दुनिया की पदार्थों से प्यार है, तो क्यों है? क्योंकि हम उन्हें देखते हैं, और जिसे हम देखते नहीं उसके लिए थोड़ी देर के मन लिए हमारे मन में भक्ति तो आती है, प्रेम तो आती है, लेकिन वो फिर प्रेम और भक्ति बहुत जल्दी गायब भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें वो दिखाई नहीं देता। जो दिसै सो होई विनाशा। देख लो, जो दिखाई देता है उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। जो दिखाई नहीं देता, जो निराकार है, वो सच्चा है। हमें 24 घंटे संसार दिखाई देता है, इसलिए संसार से प्रेम करते हैं। 24 घंटे परमात्मा से प्रेम हो, 24 घंटे गुरु नाम को जपें। इसके लिए हमें हर समय उसका दिखाई देना जरूरी है। अब ये कैसे संभव है कि वो परमात्मा हमें 24 घंटे दिखाई दे? कि 24 घंटे परमात्मा से प्रेम या परमात्मा की भक्ति हम तभी कर सकते हैं जब वो हमें 24 घंटे दिखाई दे। अब भाई, ना वो हमारे जैसा है, ना वो हमसे बोलता बतलाता है, ना हमारी तरह चलता उठता बैठता है, ना हम उसे देख पाते हैं, ना उसे हम छू पाते हैं, तो भाई प्रेम कैसे होगा? इसीलिए हमें परमात्मा से प्रेम नहीं हो पाता, और इसी 84 में उलझे रहते हैं। यहाँ जन्म लेते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं और मर जाते हैं और चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि परमात्मा हमारी इस बात को नहीं जानता। परमात्मा हमारी हर बात को जानता है। वो जानता है कि मैं निराकार हूं, इसीलिए मेरी भक्ति नहीं कर पाता। तो परमात्मा हमारी इस अवस्था को देखकर हम पर कृपा करते हैं,
वो हमें यहाँ से निकालने के लिए, हमें अपने प्रेम से बढ़ाने के लिए गुरु को भेजते हैं। इसीलिए संत सतगुरु को भेजते हैं। सत्य पुरुष को लज्जा आई, संत अवतार धरा जग माही। कहते हैं उस निराकार को जब हमारे इस प्रेम के विषय में पता चला कि इतना प्रेम है मनुष्य के अंदर, और जब तक उसका कल्याण नहीं होगा, जब तक मैं उसके पास नहीं होऊंगा, और उसका होना हमारे पास संभव नहीं, क्योंकि अनगिनत जीवात्माएं हैं संसार में। तो उन्होंने अपने ही जैसे स्वरूप को, जिसे सत्य पुरुष कहा है, जिसे सतगुरु कहा है, हमारे पास भेजा। संत अवतार धरा जग माही। इस संसार में संतों के अवतार लेकर, महात्माओं का अवतार लेकर, महात्माओं के रूप में, संतों के रूप में आकर उन्होंने हमें संभाला, हमें बताया कि परमात्मा और उनमें कोई भिन्न भेद नहीं है। मौला आदमी बन आया। उन्होंने हमारी हर बात समझी और हमारी हर तकलीफ को समझते हुए उसे दूर करने का साधन और तरीका बतलाया कि देखो 84 लाख योनियों के जियाजून से हम गुजर रहे हैं। बार बार यहाँ जन्म लेते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं और चले जाते हैं। इससे मुक्ति केवल एक तरह से हो सकती है कि उस परमात्मा का ध्यान करो, और परमात्मा का ध्यान हमसे होता नहीं, क्योंकि हमें वो दिखाई नहीं देता। तो उन्होंने समझाया कि सत्य पुरुष सतगुरु जो है, वो देहधारी सतगुरु परमात्मा का ही रूप है। तुम उन्हीं का ध्यान करो, और तरीका और साधन भी समझाया कि वो नाम देंगे उसी निराकार परमात्मा का, उसी परमात्मा से जुड़ने के लिए कहेंगे, लेकिन साधन वो स्वयं है, जरिया वो स्वयं है। और देखो वो हमारी तरह ही तो दिखते हैं, हमारी तरह उठते बैठते हैं। जैसे हम जीवन जीते हैं वैसे ही वो जीवन जीते हैं। उनका भी परिवार है, उनके भी दायित्व है, उनकी भी जिम्मेदारी है, और वो सब कुछ करते हैं। वो यहाँ रहते हैं पर उनकी आत्मा परमात्मा से जुड़ी रहती है। वे हर समय उस परमात्मा का गुणगान गाते हैं, और हमें भी उसी परमात्मा से जोड़ने के लिए यहाँ आते हैं, और 24 घंटे उस परमात्मा में लीन रहते हैं। और हमें भी समझाते हैं कि देखो संसार में रहकर संसार की माया से अछूते रहो, ना हर्ष करो ना शोक करो। संसार के जो पदार्थ हैं सारे नश्वर हैं, इनका क्या शोक और क्या इनको पाकर हर्षित होना, ये सब यहीं रह जाएंगे, ये सब कूड़ हैं। संत रूप होय जग में आया, अपना भेद आप उन गाया। उन्होंने खुद अपने बारे में बताया कि किस तरह से उन्हें उस निराकार परमात्मा ने हमारे लिए यहाँ भेजा है। आज देख लो आप कितने लोग उनके पीछे पीछे हैं। जैसे जैसे वो बताते हैं उसी रोग तरह उसी रास्ते पर लोग चले जा रहे हैं और अपना काम बना रहे हैं। हमें भी नामदान मिल गया है तो हमें भी अपना काम बनाना चाहिए। 24 घंटे गुरु भक्ति नाम भक्ति करनी चाहिए, और इसका सिर्फ एक तरीका है कि पूरे गुरु से प्रेम करो। उन्हें इस तरह प्रेम करो जैसे परमात्मा से प्रेम कर रहे हो, उस तरह प्रेम करो। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वो परमात्मा हमारे इसी शरीर में है। वो शब्द स्वरूपी सदगुरु ही परमात्मा है। इसलिए जब सुमिरन करने बैठो और सुमिरन में मन ना लगे तो नाम जपते रहो विश्वास के साथ। यही गुरु का स्वरूप ध्यान में आकर टिक जाएगा, और यहाँ 24 घंटे नाम का सुमिरन करते रहोगे, और तनिक भर के लिए भी यहाँ से मन नीचे की ओर नहीं जाएगा। ये नाम का भेद उन्होंने समझाया, नाम का तरीका उन्होंने बताया। नाम परमात्मा का अमूल्य अंग है, ये बताया कि ये परमात्मा ही शब्द है, शब्द ही सब कुछ है। सृष्टि में जिस दिन शब्द नहीं रहेगा उस दिन यहाँ कुछ नहीं होगा। लेकिन हम में से अभागे कितने हैं? बहुत अभागे हैं जो उन्हें आम इंसान समझते हैं। कहते हैं ये परमात्मा कैसे हो सकते हैं, ये तो हमारी तुम्हारे ही तरह हैं। जैसे हम घर परिवार चलाते हैं, बाल बच्चे पैदा करते हैं, ऐसे तो ये हैं। ये कैसे उस परमात्मा के साथ 24 घंटे अपने लिप के तारों को जोड़ते हैं।
स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु तो तुम मानस मत जानो, गुरु को तुम मानस मत जानो, वे हैं सत्य पुरुष की जान, धरी दे मानुष की गुरु ने, जीव तू तेरा करें कल्याण। ये हमारा कैसे कैसे कल्याण करते हैं, कैसे उन्हें देह रूप में परमात्मा ने हमारे उद्धार के लिए यहाँ भेजा है, और तुम उन्हें मानुष समझकर, सत्य पुरुष को मानुष समझकर अपने जो भाग्य हैं उनको और निमाना करते जा रहे हो, नीचे ला रहे हो, सब कुछ खत्म कर रहे हो। संशय जितना करोगे गुरु के ऊपर, भक्ति के ऊपर, तुम्हें कुछ नहीं प्राप्त होगा। जो पास पल्ले है वो भी छूट जाएगा। गुरु संग प्रीत करी उन ऐसी, जस चकोर चंदाए, ऐसी प्रीत लगी जिन गुरुमुख, सो सो गुरु अपनाए, अस गुरु भगत करी जिन पूरी, तेते नाम समाए, तेते नाम समाए। 24 घंटे नाम जपना कोई आसान काम नहीं है। बड़े बड़े संत महात्मा ये कोशिश कर रहे हैं, करते आ रहे हैं कि वे 24 घंटे नाम जपें, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता। संसार की माया, संसार के पदार्थ, संसार की शक्लें हमें उस ओर जाने नहीं देते और हमारा मन इन्हीं विषय विकारों में उलझा रहता है। यदि वाकई में सच्ची गुरु से प्रीति है, सच्ची गुरु से प्रेम है, तभी 24 घंटे नाम जप सकते हो, वरना नहीं। आज इस पावन पर्व पर ये प्रतिज्ञा लो, सौगंध खाओ